नमस्कार। आज 4 अप्रैल है, गुरुवार का दिन। आज के अखबारों में भी चुनाव की खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पहले पन्ने पर कौन खबर सबसे अहम होगी, इसके बारे में अखबारों की अलग अलग राय है। जैसे हिंदुस्तान की जो पहली खबर है वो है नेपाल सीमा पर चुनाव में सुरक्षा की बड़ी व्यूह रचना। और जागरण की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अप्रैल में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान, फिर भी विद्यालय प्रातःकालीन करने पर रोक। और प्रभात खबर ने जो सबसे बड़ी सुर्खी लगाई है वो है हर फेज में 2 बार बिहार आएंगे पीएम, आज जमुई में जनसभा। जबकि भास्कर ने जिस खबर को सबसे ज्यादा अहमियत दी है उसकी सुर्खी है चुनाव है पकड़े नहीं ये कैसे संभव, ईडी सबूत नहीं कि मैं अपराधी, केजरीवाल। ये केजरीवाल का बयान है और उससे पहले ईडी का बयान है। एक और अहम खबर है जो तेजस्वी यादव के बारे में है। पप्पू किनारे लगे, तेजस्वी बोले जो हमारे खिलाफ वो भाजपा के साथ। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। नेपाल की सीमा पर जो बैठक हुई है उसमें भारत नेपाल सीमा की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत नेपाल की सीमा पर दोनों देश की सुरक्षा एजेंसियों की बैठक हुई है। और इसमें खुफिया एजेंसियां भी शामिल थे, उनके अधिकारी भी इसमें शामिल थे। नेपाल की सीमा पर 3 चरणों में चुनाव होना है, मतलब जो होना है भारत में लोकसभा के चुनाव, वो उसके 3 चरण नेपाल की सीमा में 3 चरणों में वो चुनाव होंगे। भारत की 194 और नेपाल की 195 चौकियों पर विशेष चौकसी बरतने की बात उस बैठक में की गई, उस पर नजर रखा जाएगा। मतदान के पहले जो है वो 72 घंटा पहले सीमा सील कर दी जाएगी, दोनों देश की जो सीमा है। और इसकी वजह बताते हैं कि तस्कर सक्रिय रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल से जाली करेंसी बहुत आती है और इसका इस्तेमाल चुनाव में भी हो सकता है। इन सब बातों के मद्देनजर ये बैठक हुई है जिसकी खबर हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दी है। अब आते हैं अप्रैल में मॉर्निंग क्लास के बारे में। वैसे तो जो न्यायिक कार्य है, जो अदालतें हैं, वहाँ पे 7 से 1 की टाइमिंग शुरू हो गई है। और स्कूलों में भी उम्मीद की जाती थी कि इसके समय में बदलाव आएगा, लेकिन अभी एक ये जो है स्कूल में 10 से 4 बजे तक की पढ़ाई हो रही है, जबकि गर्मी बढ़ रही है। और ये कहा गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि 14 अप्रैल तक टाइम टेबल यही रहेगा, अभी कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने का अनुमान है। इस बीच इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी किया है, इसको लेकर लोगों को ध्यान देने के लिए कहा गया कि पानी अधिक पिएं, धूप में बेज़रूरत ना निकलें, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो है वो अब ये बात स्कूलों पर लागू नहीं है। इसको लेकर कई अभिभावकों में चिंता भी होगी कि उनके बच्चे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में कैसे रहेंगे। अगर 14 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ती है तो क्या 14 अप्रैल के बाद टाइम टेबल बदलेगा या वही रहेगा, ये तो समय पर जानकारी मिल सकेगी उसकी। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं और इसकी खबर को प्रभात खबर ने काफ़ी प्रमुखता दी है। और ये जानकारी दी है कि कम से कम यहाँ जो 7 चरण में चुनाव होने हैं तो उसमें जो 14 सभाएं कम से कम करेंगे, यानी हर फेज में 2 बार तो आना ही है उनको। हालांकि भास्कर ने ये संख्या 16 बताई है। प्रभात खबर के हिसाब से 14 बार आएंगे और भास्कर के हिसाब से प्रधानमंत्री 16 बार आ सकते हैं अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा के लिए। आज जो जमुई में जनसभा है उसके बारे में आपको पता है कि ये उनकी पहली चुनावी सभा है। और यहाँ से चिराग पासवान की पार्टी के अरुण भारती उम्मीदवार हैं, जो उनके बहनोई भी हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं वो इस मामले को लेकर। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और एनडीए के कई नेता भी रहेंगे। चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की खबर भी सुर्खियों में है उनकी गिरफ्तारी की वजह से। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए कल हाईकोर्ट में बहस हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल के बारे में कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी वहाँ। इस पर ईडी का कहना है कि उनके खिलाफ जो है सब चुनाव है, इस वजह से उनको नहीं पकड़ा जाए, ये कोई दलील नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने समय पर भी सवाल उठाया था। तो ईडी का कहना है कि कोई अगर किसी के खिलाफ केस चलेगा तो
वो केस नहीं चले, इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है कि वो चुनाव है और उसको उनको नहीं पकड़ा जाए। हाई कोर्ट में इन दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना है कि फैसला कब आता है। जो खबर पूर्णिया से है, चर्चित खबर है कि वहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने मना कर दिया, तो आज वो वहाँ से स्वतंत्र रूप से, निर्दलीय रूप से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। कल बीमा भारती का आरजेडी की तरफ से पूर्णिया सीट के लिए नामांकन था और वहाँ से आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे उनके नामांकन में। तो उन्होंने इस पत्रकारों से बातचीत में इशारों में कहा, कोई नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो भाजपा के साथ हैं। तो ये थी प्रमुख खबरों की सुर्खियां। अन्य खबरों में ये बात अहम है कि तेजस्वी प्रसाद और तारकिशोर प्रसाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको पता है कि दोनों पूर्व डिप्टी सीएम हैं और दोनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई होगी, तभी उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव का एक बयान बहुत चर्चित है कि जमुई की जनसभा में प्रधानमंत्री परिवारवाद पर क्या बोलेंगे। आपको पता है कि आज जमुई में जनसभा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आने वाले हैं और वहां चिराग पासवान के बहनोई जो हैं वो उनकी पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एक तरफ परिवारवाद पर काफ़ी हमले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ ऐसे परिवार के सदस्य को ही उम्मीदवार बनाया गया है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि वो इसके बारे में क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़कर वायनाड से नामांकन पत्र भरा है। इसकी खबर भी प्रमुखता से ली गई है और ये बताया गया है कि उनके पास लगभग 11.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें गले का कैंसर हो गया है और इसकी जानकारी कोई 6 महीने पहले उन्हें लगी, इसलिए वो लोकसभा के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकते। कई लोगों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि वो उन्हें 50 साल से जानते हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। एक खबर जो सभी अखबारों में है वो है ताइवान के बारे में। वहाँ ज़बरदस्त भूकंप आया, हालांकि आधुनिक तकनीक से बने मकानों की वजह से नुकसान कम हुआ, फिर भी 7 लोगों की मौत हो गई। अब एक खबर कश्मीर से लेते हैं। कश्मीर में जब धारा अनुच्छेद 370 हटा तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों एक हो गए थे। लेकिन जब अब लोकसभा चुनाव का समय आया तो दोनों ने अलग अलग लड़ने की घोषणा की है, यानी दोनों पार्टी इस मामले में एक नहीं होंगे। वे अपने एक ही कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, बल्कि दोनों के अपने अपने उम्मीदवार खड़े होंगे। देखना है कि इस फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो ये थी आज की अखबारों की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।